राधे राधे। आप जानते हैं साल का सबसे पवित्र महीना कौन सा माना जाता है? ऐसा महीना जिसमें किए गए छोटे से उपाय भी आपकी किस्मत बदल सकते हैं, धन बढ़ा सकते हैं और जीवन की परेशानियां दूर कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चैत मास की। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत मास से ही नए वर्ष की शुरुआत मानी जाती है और इसी महीने से प्रकृति में भी एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस महीने को पवित्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि कुछ काम करने से बहुत शुभ फल मिलता है और कुछ काम करने से बचना भी चाहिए इस महीने में। तो आइए जानते हैं चैत मास में क्या करें, क्या ना करें और कौन से खास उपाय आपकी किस्मत बदल सकते हैं। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, कुशल से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और जिन्होंने कर लिया है वो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य से दिया करिए। अब बात करेंगे चैत मास का महत्व। देखिए, ज्योतिष और धर्मशास्त्रों के अनुसार चैत मास बहुत ही शुभ मास माना गया है क्योंकि इस महीने में नव संवत्सर यानी हिंदू नववर्ष शुरू होता है। चैत नवरात्रि भी इसी महीने में आती है। भगवान विष्णु, माता दुर्गा और सूर्यदेव की पूजा का विशेष महत्व होता है इस महीने में। इस महीने में किए गए दान, जप, तप और पूजा का कई गुना फल मिलता है। चैत मास में क्या करें जानते हैं हम लोग। सबसे पहले तो चैत मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे शुभ माना जाता है क्योंकि सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें। ये करने से आपका भाग्य मजबूत होता है, नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है, साथ ही स्वास्थ्य आपका अच्छा रहता है निश्चित ही। सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। रोज सुबह तांबे के लोटे में सूर्य को अर्घ्य दें। जल में लाल फूल, थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी रोली अवश्य से डालनी है। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, करियर में तरक्की होगी, आर्थिक समस्या भी कम होती चली जाएगी। दुर्गा माँ की पूजा। जी हाँ, विशेष रूप से चैत मास में माँ दुर्गा की पूजा बहुत फलदायी होती है। रोज शाम को घी का दीपक अपने मंदिर में जलाइए। दुर्गा चालीसा पढ़ना बिल्कुल मत भूलिए पूरे चैत मास में। इससे घर में सुख शांति आएगी, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। और दान की बात की जाए तो चैत मास में दान का बहुत विशेष महत्व है। क्या दान करें? गुड़ दान कर सकते हैं, गेहूँ दान कर सकते हैं, कपड़े दान कर सकते हैं, फल आप दान अवश्य से करें। इससे पितृदोष तो शांत होता ही है, धन की वृद्धि होती है, जीवन में सुख आता है। आइए अब जानते हैं चैत मास में क्या ना करें, क्योंकि जहाँ ये जानना ज़रूरी है चैत मास में क्या करें, वहाँ सबसे पहले ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है चैत मास में क्या ना करें, जिससे कि आपको पूरा फल इस मास का मिल पाए। तो देखिए, चैत मास में झूठ और क्रोध से बचना चाहिए। इस महीने में झूठ बोलना, बहुत गुस्सा करना, दूसरों को दुख देना बहुत ही अशुभ माना जाता है। नकारात्मक सोच से बचना चाहिए। नकारात्मक सोच, झगड़ा, विवाद, इससे बचें। मांस और शराब के सेवन से भी बचें क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार इस महीने में सात्विक भोजन करना अत्यंत फलदायी होता है, शुभ फलदायी होता है। पेड़ पौधों को नुकसान भी इस महीने नहीं पहुंचाना चाहिए। चैत मास प्रकृति का नवजीवन का समय है, इसीलिए पेड़ पौधों को काटना या नुकसान पहुंचाना अशुभ माना जाता है। और चैत मास के विशेष उपाय की बात अवश्य करेंगे। जब क्या करें क्या ना करें आपको बताया है, तो क्या उपाय करें जिससे चैत मास का पूरा फल आप लोग ले पाएँ, शुभ फल। तो क्या करेंगे उपाय? देखिए, उपाय नंबर 1 आप सभी को बताने जा रहे हैं। हर मंगलवार और शुक्रवार आपको माता दुर्गा को लाल पुष्प अवश्य से चढ़ाना है। इससे आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और घर में सुख और समृद्धि भी अवश्य ही आती है। उपाय नंबर 2, धन वृद्धि के लिए उपाय देंगे। क्या करें? आपको चैत मास में किसी भी शुक्रवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य से जलाना है। इस उपाय को करने से धन और किस्मत अवश्य से मजबूत होती है। उपाय नंबर 3 क्या करें? किस्मत चमकाने के लिए, जिससे किस्मत चमक सके, सुबह स्नान के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य से करें। इससे बाधाएं दूर होती है और जीवन में सफलता अवश्य ही आती है।
अगर आप चैत मास के इन नियमों का पालन करते हैं, इन उपायों को अपनाते हैं, तो आपके जीवन से सुख, समृद्धि और सफलता के द्वार खुल सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है, सही समय पर किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन बदल सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें और कमेंट अवश्य से करें और कमेंट में अवश्य लिखें राधे राधे। राधे राधे। अब आपसे विदा लेंगे। हंसते रहिए, खुश रहिए, जीवन में नई सफलता की ऊंचाइयों को छूए।